हेलो प्यारे बच्चों। अब हम प्रश्नावली 4C स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास 10th का है। ठीक है। अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। देखिए दिया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। यानी जो 9th में गुणनखंड पढ़े थे दूसरे चैप्टर में उसी जैसा है, इसको भी गुणनखंड करना है। ठीक है। और इसके पहले के एक्सरसाइज में भी इस प्रकार के क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो फिर से आ गया है, फिर इसको हम सीखते हैं। तो देखिए दिया है कि पहला प्रश्न x² - 6x + 5। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दो डिजिट हम यानी दो संख्या लेते हैं कि एक संख्या को दूसरी संख्या में से घटा दें या जोड़ दें तो इतना हो जाए, और उनका गुणा कर दिया जाए तो 5 के बराबर हो जाए। तो चलिए हम लिखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे x² यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5x, फिर यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं x। अब आपको पता होगा कि माइनस और माइनस प्लस होता है यानी जुड़ता है, यानी प्लस साइन नहीं होता है, जुड़ता है। ठीक है। जुड़ेगा तो -6 हो जाएगा, अगर इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से लिख दिए, फिर प्लस का 5। ठीक है। तो इस तरह से यानी बीच वाले पद को सेटिंग बनाकर ऐसा लिखा जाता है कि इनको जोड़ दिया जाए तो इसके ऊपर हो जाए, मतलब इसके समान हो जाए। इनका गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पे जो संख्या होता है इसके समान हो जाए। तो अब हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। अब देख रहे हैं कि x यहाँ पे 2 है, यानी x गुणे x जब रहा होगा तभी ना x² होगा। तो एक 2x यहाँ पे है और 1x यहाँ पे है, तो एक जगह से जब यहाँ से और यहाँ से x निकालते हैं तो x जो है ना दोनों जगह से निकल जाता है। तो यहाँ पे 1 निकला तो यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे क्या बचा 5 करड़ी में, सॉरी 5 बचा। यहाँ पे क्या बचा, बस 5 बचा। फिर यहाँ पे देखिए कोई कॉमन नहीं है, लेकिन एक सब में कॉमन होता है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे 1, और उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा x बचेगा। और जब यहाँ पे माइनस हम कॉमन लेते हैं तो आगे वाला प्लस होता है तो वो माइनस हो जाता है, अब माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। यानी जब भी हम माइनस साइन लेंगे कॉमन तो उसका विपरीत चिन्ह हो जाता है आगे। तो यहाँ पे -1 कॉमन लिए तो यहाँ x माइनस क्या हो गया 5 हो गया। अब बराबर का यहाँ 0 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन है, x - 5 है और x - 5 है। जब x - 5 को दोनों जगह से हटाएंगे तो देखिए x - 5 जब दोनों जगह से हटाएंगे तो क्या बचेगा x और माइनस का 1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दो जो है फैक्टर हमको मिले। अब x के बराबर हम इन दोनों वैल्यू को निकाल लेंगे। जैसे एक बार x - 5 बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि ये दोनों 0 के बराबर हैं। ठीक है। और शुरू से दिया है तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे x बराबर 5। इसी प्रकार इसको लिखेंगे x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। तो x के कितने वैल्यू 1 और 5। तो इस तरह से आपका ये पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ये दूसरा नंबर है, ये पहला नंबर है। दूसरा प्रश्न करड़ी में 3x² + 2x माइनस करड़ी में 8 करड़ी में 3। तो यहाँ पे ऐसी दो संख्या रखना है कि एक संख्या को दूसरी संख्या में से घटा दिया जाए तो 2 आ जाए, उनका गुणा कर दिया जाए तो कितना आ जाए, तो वो हमको पता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अंक दिया है और यहाँ पे अंक दिया गया है, दो जगह अंक दिया गया है। तो हम इस अंक को लेकर के गुणा कर लेते हैं। करड़ी में 3 गुणे 8 करड़ी में 3, तो देखिए 8 हो गया, और करड़ी में 3 का करड़ी में 3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। तो 8 × 3 = 24। यानी यहाँ पे ऐसा दो संख्या रखना है कि एक संख्या को दूसरी संख्या में से घटा दिया जाए तो 2 आ जाए, और उन दोनों संख्या का गुणा कर दिया जाए तो 24 हो जाए। ठीक है। तो हम देखिए लिखते हैं करड़ी में 3x² प्लस यहाँ पर कर देंगे 6x, और यहाँ पे घटा देंगे 4x, तो घटाएंगे तो 2x आ जाएगा, और 6 का जब 4 में गुणा कर देंगे तो ये 24 आ जाएगा। क्यों 24? क्योंकि इसका गुणा होता है। यहाँ पे जब संख्या दे दिया जाए, यहाँ पे जब संख्या दे दिया जाए
तो दोनों का गुणा कर लेते हैं, उसी के अनुसार यहाँ पे सेटिंग बनाते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे 6x में से 4x घटाए तो 2x बचा, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा करने पर 24 आ रहा है। अब देखिए ये पूरा इसी तरह से लिख देंगे, -8 कड़ी में 3 बराबर का 0। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे कॉमन आपको मिल रहा है कड़ी में 3, ठीक है, और उसके बाद से यक्स मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, देखिए कड़ी में 3 और यक्स कॉमन ले लिए हैं, तो जो कॉमन लेते हैं यहाँ से लिए हैं और यहाँ से, तो देखिए कड़ी में 3 जब कॉमन लिए हैं तो इसी कड़ी में 3 यक्स से इसमें हम भाग देंगे और इसमें भाग देंगे। तो जब इसमें भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, कड़ी में 3 यक्स स्क्वायर में कड़ी में 3 यक्स से जब भाग देंगे तो यक्स कट जाएगा और एक कड़ी मिले यानी मिलेगा हमको यक्स मिलेगा, तो यहाँ यक्स लिख देंगे। अब प्लस का जब इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए तो 6 यक्स में जब कड़ी में 3 यक्स से भाग देंगे तो एक्स कट जाएगा और यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ पे 3 कड़ी को नीचे नहीं रहने देते हैं, तो कड़ी में 3 से ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। देखिए इससे हम इसमें भाग दे रहे हैं और भाग देने का मतलब बटा के रूप में लिख दिए, एक्स से एक्स कट गया। अब जो है ये जो बचा 6 बटा कड़ी 3, इसको हम रेशनलाइज कर दे रहे हैं, प्रमेयीकरण कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या मिल रहा है, 6 कड़ी में 3 और इसका गुणा कड़ी में 3 का होगा तो 3 हो जाएगा, काटेंगे तो 2 कड़ी में 3 मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे 2 कड़ी में 3 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, एक यहाँ 4 है और यहाँ पे 8 को 2 गुणी 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 है तो 4 जब यहाँ से कॉमन लेंगे, देखिए माइनस कॉमन लिए हैं, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो आगे वाला जो प्रश्न होगा, जो साइन होगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ एक्स बचेगा और माइनस जब कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। और जो कॉमन लेते हैं उसी से इसमें और इसमें भाग देते हैं, इसमें भाग देंगे तो एक्स बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 2 बचेगा और करड़ी में 3 बचेगा बराबर का 0। फिर देख रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो कॉमन लेंगे x प्लस 2 करड़ी में 3 और यहाँ पे करड़ी में 3 x माइनस का 4 बराबर 0। कॉमन का मतलब जो दोनों में मिले, ठीक है, और दोनों में से दोनों जगह से निकाल लिया जाए। अब इसको हम लेंगे, देखिए x प्लस 2 करड़ी में 3 बराबर 0। अब इसको हम उधर भेज देंगे तो क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा माइनस का 2 करड़ी में 3। अब इसको लेंगे, देखिए करड़ी में 3 x माइनस का 4 बराबर 0, तो एक बार इसको भेजेंगे तो करड़ी में 3 x बराबर 4, फिर x बराबर क्या हो जाएगा 4 बटा करड़ी में 3। तो इस तरह से x के कितने वैल्यू 4 बटा करड़ी में 3 और माइनस का 2 करड़ी में 3, इस तरह से आपका आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। इसको ध्यान लगा करके जब एक बार इसके बारे में सोचेंगे ना तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न, इसको हमको गुणनखंड करना है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 5x और प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब -5x इसलिए रखे हैं कि जब उसमें से 2x घटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा और इसका जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 10। अब दोनों में देखिए इसमें x इसमें x, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और जो कॉमन लेते हैं उसी से भाग देते हैं, किसमें, इसमें और इसमें। इसी जो देखिए x कॉमन हम लिए हैं तो लिख दिए। अब इसी x से हम x स्क्वायर में भाग देंगे तो एक x कट जाएगा, एक x बचेगा। इसी से हम जब 5x में भाग देंगे तो x कट जाएगा और माइनस का यहाँ 5 बच जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है, 10 को देखिए 2 गुणे 5 लिख सकते हैं ना, तो 10 में आ रहा है कि नहीं, तो 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी है, तो 2 इसमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x और यहाँ पे जब 2 कॉमन निकल जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा बराबर का 0। अब देखिए दोनों में कॉमन है x माइनस 5 और उसके बाद से जब दोनों में से x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, x और प्लस का 2, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जो है इसको देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर लेंगे तो अब हमको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 5। इसी तरह से यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे
यक्स बराबर क्या मिलेगा, माइनस का 2। तो यक्स के कितने वैल्यू, माइनस का 2 और 5। तो इस तरह से आपका तीसरा प्रश्न भी हल हो चुका। ठीक है, तो इसी प्रकार हम चौथा प्रश्न को देखिए करते हैं कैसे। यहाँ पे दिया गया है यक्स का स्क्वायर और प्लस का एक्स माइनस 20 दिया है। तो यहाँ पे ऐसे दो संख्या लेना है कि एक संख्या को दूसरी संख्या में से जब घटा दिया जाए तो एक यक्स बचे और उन्हीं दोनों का गुणा कर दिया जाए तो 20 हो जाए। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 5 यक्स कर देंगे और इसमें से क्या कर देंगे, 4 यक्स घटा देंगे तो 1 यक्स मिल जाएगा और इन दोनों का जब गुणा कर देंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यक्स 2 है, यहाँ पे 1 यक्स है, तो यहाँ से यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 यक्स बचेगा, यहाँ पे प्लस का 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो इसमें एक 4 है, एक यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे माइनस का 4 जब कॉमन लेंगे, देखिए माइनस का कॉमन लिए हैं तो आगे वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा यक्स और यहाँ पे 4 से इसमें भाग देंगे तो प्लस आएगा इक्वल टू 0। दोनों में देखिए x प्लस 5 है तो x प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, x माइनस 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर लेंगे इस तरह से, और x बराबर 5 माइनस का 5। इसी तरह से यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर लेंगे और x इक्वल टू 4 कर लेंगे। तो x के हमको दो वैल्यू मिला, कौन सा, माइनस का 5 और 4। तो इस तरह से आप जो है प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब पांचवा प्रश्न को देखा जाए, दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही काम करना है कि बीच वाले को तोड़ देना है और जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो 9 आ जाए, उनका गुणा कर दिया जाए तो 18 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे यक्स का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 6x और माइनस का 3x। देखिए माइनस माइनस रहता है तो जुड़ता है तो 9 हो जाएगा और 3 छक्के 18, तो ये 18 भी आ जा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे बराबर 0, दोनों जगह से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 6 और उसके बाद से यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x। और देखिए जब माइनस कॉमन लिए हैं तो आगे वाला जो है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो वो प्लस हो जाता। तो यहाँ पे -3 कॉमन लिए हैं, अब 3 से इसमें भाग देंगे तो माइनस का 6 18, 3 6 18, दोनों में x माइनस 6 है, दोनों में x माइनस 6 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x बराबर 6 हो जाएगा। इसी तरह से x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x के दो वैल्यू मिले, कौन कौन सा, 3 और 6। इसी प्रकार यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये छठवां प्रश्न है। इस तरह से कभी भी दिया जाए तो इसका इसमें गुणा करिएगा पहले, फिर दूसरे नंबर इसमें और अंत में इसमें कर दीजिएगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें कर देंगे, फिर इसमें कर देंगे। तो देखिए इसका इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 16x स्क्वायर, और इसका कर देंगे तो 8x प्लस का 1, इसका अंत में 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए 16x स्क्वायर, यहाँ पे ऐसी दो संख्या रखना है कि उन संख्या को जोड़ दिया जाए तो माइनस का 8 हो जाए और उनका गुणा कर दिया जाए तो 16 हो जाए। देखिए यहाँ पे भी संख्या दिया, यहाँ पे संख्या दिया, गुणा किया रहेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा दो संख्या रखना है कि उनका गुणा किया जाए तो 16 आ जाए। तो हम रख दे रहे हैं माइनस का 4, फिर माइनस का 4, ये जुड़ कर -8 हो जाएगा। -1 -1 -2 होता है, कुछ लोग कहते हैं +2 होता है, लेकिन जुड़ता है, ये जुड़ता है -1 -2 -1 मिलकर -2 होता है, जुड़ता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस का 1 इक्वल टू 0, दोनों में देख रहे हैं कि 4 कॉमन है, क्योंकि 16 को हम 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, तो 4 कॉमन है। और यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो ये कॉमन ले लीजिए। इसी 4x से 16x में भाग देंगे तो 4x बचेगा और इसी से भाग देंगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होता है हमेशा, और वो भी माइनस का। तो जब माइनस का कॉमन लेंगे तो आगे वाला भी माइनस हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे 4x माइनस का 1, इन दोनों में से कॉमन हम ले लिए हैं
तो यहाँ पे क्या बच रहा है, फिर बच रहा 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो इसी तरह से देख रहे हैं कि दोनों का समान है, यानी 4x माइनस 1 वैल्यू जो है समान है। तो एक का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो दोनों का निकल जाएगा। जैसे कि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। तो इसी तरह से x के जो वैल्यू मिलेंगे 1/4 और 1/4। इस तरह से आपका यह आंसर हो गया। चलिए अब 7वां प्रश्न को हम देखते हैं। 7वां प्रश्न में देखिए दिया है 2 कड़ी में 3x² माइनस 14x प्लस 4 कड़ी में 3 बराबर 0। तो इसको हम यहाँ पे देखिए इसको और इसको गुणा कर लेते हैं। तो 4 कड़ी में 3 गुणे 2 कड़ी में 3, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 यानी 8 3 24। तो यहाँ पे देखिए 2 कड़ी में 3x², यहाँ पे ऐसे दो संख्या रखना है कि उनका गुणा कर दिया जाए तो 24 हो जाए और उन दोनों को जोड़ दिया जाए घटा दिया जाए तो 14 हो जाए। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 12x और माइनस का 2x। 12 दूनी 24, आज जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब प्लस का 4 कड़ी में 3 बराबर का 0। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन हमको मिल रहा है 2 कड़ी में 3 और x। इसी से अब इसमें हम भाग देंगे। तो देखिए 2 कड़ी में 3x स्क्वायर में हम भाग देंगे 2 कड़ी में 3x से, तो ये इतना पूरा वैल्यू कट जाएगा और इसी से ये कट जाएगा तो ये आएगा x। ठीक है, फिर इसी से जब इसमें भाग देंगे 12x में 2 कड़ी में 3x, तो काटेंगे तो 6 आएगा और x, यानी 6 कड़ी में 3। अब देखिए कड़ी नीचे हम रहने नहीं देते हैं तो इसमें गुणा कर देंगे कितना से, कड़ी में 3 से। तो कड़ी में 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 6 कड़ी में 3/3। तो इसको काटेंगे तो 2 कड़ी में 3 बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा 2 कड़ी में 3। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन 2 मिल रहा है, तो 2 इसमें से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और माइनस, यहाँ जब माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस 2 कड़ी में 3 बराबर का 0। अब देखिए दोनों में क्या है, दोनों में जो कॉमन है x माइनस 2 कड़ी में 3 है और बच क्या रहा है 2 कड़ी में 3x माइनस का 2 बराबर 0। अब बारी बारी से जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो देखिए x बराबर हो जाएगा 2 कड़ी में 3, एक ये वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह से इसका जब निकालेंगे 2 कड़ी में 3x बराबर माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 कड़ी में 3x बराबर 2 हो जाएगा और x बराबर 2/2 कड़ी में 3। इसको जब ऐसे काट देंगे तो x बराबर क्या होगा, 1 कड़ी में 3। इस तरह से, तो इस तरह से x के आपके 2 वैल्यू मिल गए। अब चलिए हम 8वें प्रश्न को हल करते हैं। और 8वां प्रश्न को जो है 8वें प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं ये पूछा गया है, लेकिन हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये पूछा जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए दिया है y का स्क्वायर माइनस इसमें गुणा कर दे रहे हैं, यानी y पहले कर दे रहे हैं और p प्लस q और यहाँ पे प्लस है pq। क्वेश्चन को फिर उतारे हम। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे ये इक्वल का साइन नहीं दे रहा है, लाइन खींच दे रहा है इसे। तो y का स्क्वायर यहाँ गुणा करेंगे तो py, इसका इसमें गुणा करेंगे तो qy और प्लस का pq बराबर 0। फिर यहाँ पे y कॉमन लेंगे तो y माइनस p। फिर यहाँ पे देखिए दोनों में q कॉमन है तो यहाँ पे y माइनस p। माइनस जब कॉमन लिए हैं तो आगे वाला भी माइनस हो जाएगा बराबर 0। दोनों में देख रहे हैं कि y माइनस p कॉमन है, फिर उसको से निकाल लेंगे दोनों जगह से तो बचेगा क्या, y माइनस q बराबर का 0। अब एक बार इसका यहाँ y माइनस p इक्वल टू 0 कर देंगे तो y बराबर p मिलेगा। ठीक है, एक वैल्यू ये हो गया। फिर इसी तरह से y माइनस q बराबर 0, तो यहाँ पे y बराबर q मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 वैल्यू आपको मिल गए। अब चलिए हम 9वें प्रश्न को हल करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू। तो चलिए अब आगे देखते हैं 10वें प्रश्न को, 9वें प्रश्न को सॉरी। यहाँ पे देखिए 2 दिया है और यहाँ पे 6, तो गुणा कर देंगे
6 दूनी 12 हो जाएगा। अब 12 को ऐसे दो भागों में लिखना है कि एक संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कर दिया 12 आ जाए और एक संख्या को दूसरी संख्या में से घटा दिया जाए तो एक यक्स आ जाए। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4 यक्स, ठीक है, इसमें से अगर घटा दें 3 यक्स तो एक यक्स आ जाएगा। और यहाँ पे 6 दूनी 12, यहाँ पे यानी 6। जब भी यहाँ पे संख्या दिया जाए, यहाँ पे संख्या दिया जाए तो गुणा पे उसका गुणा कर लेते हैं और गुणा कर किए हैं तो 12 है। अब 12 को ऐसे दो यहाँ पे संख्या में बांटना है कि उनका गुणा कर दिया जाए, उनका घटा दिया जाए तो इतना आ जाए और उनका गुणा कर दिया जाए तो जितना यहाँ पे इन दोनों का गुणा किए हैं 12 तो 12 आ जाए। तो इस तरह से हम इसको व्यवस्थित कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है और यक्स कॉमन मिल रहा है, तो जब 2 यक्स कॉमन लेंगे और 2 यक्स स्क्वायर में भाग देंगे, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, x x कट जाएगा तो यहाँ पे 1 यक्स बचेगा। फिर इसी 2 यक्स से इसमें 4 यक्स में भाग देंगे तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए -3 यहाँ पे कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे यक्स बच रहा है। इस -3 से इसमें जो डिवाइड करेंगे, यानी जो माइनस कॉमन लिया तो आगे वाला क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा बराबर का 0। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, यक्स प्लस 2 और यहाँ पे 2 यक्स माइनस का 3 बराबर 0। अब बारी बारी से यक्स का हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ यक्स प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यक्स इक्वल टू माइनस का 2। यहाँ पे 2 यक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2 यक्स बराबर 3 और यक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2। तो इस तरह से ये वैल्यू आपका निकल गया। इसका जो वैल्यू है यहाँ पे है। तो ये दोनों वैल्यू आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए 10वां प्रश्न को, इसको हम क्या कर देंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ ट्रिक, उसके अनुसार करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर आप अंत में इसका इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए बारी बारी से कर रहे हैं। देखिए इसका इसमें करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 3 बटा का यक्स बराबर 1/2। अब त्रिया गुणा इसका इसमें कर देंगे तो देखिए 2 यक्स स्क्वायर और यहाँ पे 6, इसका कर देंगे तो यक्स। अब यहाँ पे देखिए 2 यक्स का स्क्वायर, इस यक्स को इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस का 6 बराबर 0। हम देख रहे हैं कि इसी प्रकार का ये प्रश्न बन गया, लेकिन यहाँ पे ऐसे व्यवस्थित करना है कि अब -1 आए, यहाँ पे प्लस आता था। तो अब देखिए 2 यक्स का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 4 यक्स कर देंगे माइनस का, आप प्लस का कर देंगे यहाँ 3 यक्स और माइनस का 6 इक्वल टू 0। इसलिए हम माइनस किए हैं, बड़ा वाला साइन है इसलिए माइनस किया गया 4 यक्स को, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा संख्या हो जाएगा और यह प्लस 3 यक्स है छोटा संख्या, जब इसमें से घटेगा तो माइनस यक्स आ जाएगा। इन दोनों का गुणा किया जाए तो 12 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन है, 2 यक्स कॉमन है तो यहाँ यक्स माइनस 4 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो यहाँ बचेगा यक्स माइनस का 4। सॉरी, जब यहाँ से 2 यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ यक्स बचेगा, इसी 2 यक्स से इसमें भाग देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ये गलती हो गया था। अब यहाँ पे 3 कॉमन लिए हैं तो यहाँ यक्स, इसी 3 से जब इस 3 से इसमें जो डिवाइड किए हैं तो यहाँ पर भी 2 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में आंसर समान आना चाहिए, ये वाला समान आना चाहिए। अब दोनों जगह से दोनों कॉमन लेंगे, यक्स माइनस 2 तो बचेगा क्या, 2 यक्स प्लस का 3 बराबर का 0। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लेंगे 2 यक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो बचेगा क्या 2 यक्स, इधर इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 3। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3/2। ठीक है, एक ये हो गया। अभी ये वाला वैल्यू निकालें, अभी इसको ले लेंगे हम यक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से ये इसका 10वें का भी प्रश्न आपका हल हो चुका है। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया है करड़ी में 2 यक्स का स्क्वायर प्लस का 7 यक्स और प्लस का 5 करड़ी में 2 बराबर का 0। अब यहाँ पे ये दिया है कड़ी में 2 और यहाँ पे 5 कड़ी में 2, तो इसका हम मान निकालेंगे। तो कड़ी में 2 और 5 कड़ी में 2 का तो आएगा 5, और कड़ी में 2 का कड़ी में 2 का करेंगे 2, यानी 10 हो गया। तो यहाँ पे अब ऐसा आपको संख्या लिखना है जैसे कि 2 यक्स स्क्वायर, कि उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 7 हो जाए, उनका गुणा कर दिया जाए तो 10 हो जाए। तो यहाँ पे 5 यक्स कर दे रहे हैं और यहाँ पे 2 यक्स कर दे रहे हैं, और प्लस का 5 कड़ी में 2 बराबर का 0 कर दे रहे हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए दोनों में से क्या कॉमन है, यक्स कॉमन है, तो यक्स कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचा कड़ी में 2 यक्स और प्लस का 5। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन है, कड़ी में 2 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि जितना इस ब्रैकेट में आया है उतना ही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। अब देखिए ये जो कड़ी में 2 कॉमन लेंगे हम, कड़ी में 2, तो इस कड़ी में 2 से इसमें भाग देंगे, फिर इसमें भाग देंगे। तो इसमें भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, 2 यक्स में जब कड़ी में 2 से भाग देंगे तो इतना आएगा। अब नीचे हम कड़ी रहने नहीं देते हैं, परमेयीकरण करते हैं, तो इसका परमेयीकरण कर देंगे तो देखिए क्या होगा, 2 यक्स और कड़ी में 2 और नीचे क्या हो जाएगा, 2 कटेगा तो क्या होगा, कड़ी में 2 यक्स। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे यक्स, ठीक है, यहाँ पे यक्स यानी कड़ी में 2। यहाँ देखिए इसको सॉल्व कर, इससे हम इसमें डिवाइड किए हैं तो इतना आया है, ठीक है। अब इसमें से कड़ी में 2 से हम क्या कर दिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका गुणा गुणा जब करेंगे इतना आएगा, इसका गुणा करेंगे तो इतना होगा, 2 से 2 काटेंगे इतना हो गया, और यहाँ पे कड़ी में 2 यक्स हो गया, कड़ी में 2 यक्स। अब इसी से जब इसमें भाग देंगे तो बस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों में कड़ी का जो ब्रैकेट का वैल्यू है वो समान है। अब यहाँ पे 2 यक्स और प्लस 5 यानी एक ब्रैकेट इसमें से निकाल लेंगे तो दोनों निकल जाएगा, यानी कॉमन ले लिए हैं। अब इसके वजह से बचा क्या, यक्स प्लस कड़ी में 2 बराबर का 0। अब एक बार इसको लिखेंगे, कड़ी में 2 यक्स प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे कड़ी में 2 यक्स बराबर का क्या, -5, यक्स बराबर माइनस का 5 कड़ी में 2। तो इस तरह से एक वैल्यू ये आ गया और दूसरा वैल्यू ये निकालेंगे, यक्स प्लस कड़ी में 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर माइनस का कड़ी में 2। तो 2 वैल्यू इस तरह से आपके मिल गए। अब ये 12वां प्रश्न को देखा जाए, दिया है क्या, यहाँ पे दिया है 2x का स्क्वायर प्लस ax माइनस का a स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे, देखिए इसका गुणा करने पर 2a स्क्वायर आना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2ax में से ax घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 2x स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया गया है 2x स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर, तो जो दोनों का गुणा हो रहा है तो 2x स्क्वायर a स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे जब लिखेंगे 2ax माइनस ax, तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। अब यहाँ पे इसमें से जब इतना घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, इस तरह से इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो उसके बाद से यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ a स्क्वायर बच रहा है, उसके बाद 0, दोनों में हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, फिर यक्स कॉमन है, तो लेंगे क्या 2 और यक्स, तो फिर इसी 2 यक्स से भाग देते हैं तो यक्स आता है और वो भी प्लस का, फिर इसमें जब डिवाइड करेंगे तो a बचेगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में a कॉमन है, तो a कॉमन लेंगे, माइनस a कॉमन लेंगे तो आगे वाला प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे बचेगा यक्स और प्लस का a बराबर 0। उसके बाद से इन दोनों में से देखिए यहाँ पे कॉमन हो जाएगा यक्स प्लस a, फिर उसी के बाद से बचेगा 2 यक्स और माइनस का a इक्वल टू 0। इस तरह से अगर a का इसका वैल्यू निकालेंगे तो यक्स प्लस a बराबर 0, तो यक्स बराबर माइनस का a, फिर यहाँ पे 2 यक्स माइनस a इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2 यक्स बराबर a, ये माइनस था तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर यक्स बराबर क्या हो जाएगा, a/2। इस तरह से यह प्रश्न का सॉल्व हो गया और ये जो वैल्यू है आपका यहाँ पे मिल गया। अब 13वां प्रश्न को देखा जाए, यहाँ पे 4 कड़ी में 3 है और यक्स का स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए इसको जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 कड़ी में 3 गुणे 2 कड़ी में 3, तो 4 दूनी 8, इसका गुणा होगा तो 3 होगा, यानी 8 तरीके 24 हो जा रहा है, 4 दूनी 8 और इसका गुणा करेंगे तो अतिरिक्त 24, तो 24 को अब यहाँ पे 2 भागों में तोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से व्यवस्था यहाँ पे करना है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6x कर दे रहे हैं और यहाँ पे 4x, इसमें से घटाएंगे तो 2x आ जा रहा है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, हम यहाँ पे कॉमन क्या ले रहे हैं,
देखिए यहाँ पर जब यहाँ पे 2 करड़ी में 3 हम यहाँ कॉमन ले रहे हैं तो देखिए, और यक्स, और इसी से जब इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं तो 2 बच रहा है, 2 यक्स, और प्लस इसी से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, 6 यक्स में 2 करड़ी में 3 यक्स से, तो इसका ये कट जाएगा और इसका कटेगा 3, तो 3 बटा कड़ी में 3, और कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 से कर देंगे तो यहाँ मिलेगा 3 कड़ी में 3 बटा 3, इसका कट जाएगा तो कड़ी में 3, तो यहाँ पे बचेगा कड़ी में 3। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पे देखिए क्या कॉमन मिला है, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 2, वो भी माइनस का, तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 यक्स बचेगा और ये प्लस हो जाएगा कड़ी में 3 बराबर का 0। अब देखिए इन दोनों में एक ही जैसा है, तो ये कड़ी से कड़ी वाला जो ये पार्ट है हम कॉमन लेंगे, तो 2 यक्स प्लस कड़ी में 3 कॉमन, और उसके बाद बचेगा 2 कड़ी में 3 यक्स माइनस का 2 बराबर 0। अब इसको ले लेंगे 2 यक्स प्लस कड़ी में 3 बराबर 0, और यहाँ पे 2 यक्स, यहाँ पे माइनस का कड़ी में 3, और फिर यक्स बराबर माइनस का कड़ी में 3 बटा 2, एक ये वैल्यू हो गया। फिर इसको लेंगे तो 2 कड़ी में 3 यक्स माइनस का 2 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा 2 कड़ी में 3 यक्स बराबर 2। अब यहाँ पे इसको जब ट्रांसफर करेंगे उधर तो यक्स को रोक लेंगे तो 2 बटा 2 कड़ी में 3, अब इसको जब काटेंगे तो यक्स बराबर 1 बटा कड़ी में 3। तो इस तरह से ये 2 वैल्यू आपके मिल गए। तो यह प्रश्न आपका हल हो चुका। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इस तरह से कभी भी स्थिति बने तो इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो लंबा होगा, तो इस तरह से हम कर देंगे, इसमें गुणा करेंगे फिर इसमें कर देंगे, तो इसका इसमें कर देंगे तो 3 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस का 8, अब बटा का यक्स बराबर 2, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो देखिए 3 यक्स का स्क्वायर, यहाँ 8, यहाँ पे हो जाएगा 2 यक्स, अब इसको अंदर ले लेंगे तो 3 यक्स का स्क्वायर माइनस का 2 यक्स और माइनस का 8 इक्वल टू 0। 8 3 के 24, यानी आपको 2 ऐसे संख्या लेना है कि उनका गुणा कर दिया जाए तो 24 हो जाए, और उसको एक संख्या में से दूसरी संख्या घटा दिया जाए तो माइनस का 2 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 3 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 6 यक्स कर देंगे, इसको कर देंगे प्लस 4 यक्स। अब ये इसमें से घटेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसमें से देखिए 3 कॉमन मिल रहा है और यक्स कॉमन मिल रहा है, इसी से इसमें डिवाइड करेंगे तो यक्स, और इसी से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2। फिर यहाँ पे 4 कॉमन मिलेगा तो यक्स माइनस का 2 बराबर का 0। अब देखिए दोनों में यक्स माइनस 2 कॉमन मिल रहा है तो यक्स माइनस 2 ले लेंगे, फिर यहाँ पे 3 यक्स प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 यक्स प्लस 4 बराबर क्या कर लेंगे 0, तो यहाँ पे देखिए 3 यक्स बराबर माइनस का 4 आएगा, यक्स बराबर माइनस का 4 बटा 3। इसी तरह से यहाँ पर लेंगे यक्स माइनस 2 बराबर 0, तो यक्स बराबर 2। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू आपको मिलेंगे। चलिए अब हम 15 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर देखिए, इस तरह से जब भी कभी स्थिति आए तो इसका गुणा इसमें करेंगे पहले, फिर दूसरे नंबर पे इस पे, और तीसरे नंबर पे इस पे। तो इसका पहले गुणा करेंगे तो 16 यक्स का स्क्वायर, इसमें करेंगे तो 8 यक्स, और यहाँ पे प्लस का 1, अंत में इसका कर देंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसका यहाँ पे गुणा कर लेंगे, यहाँ पे अंक है यहाँ पे अंक है, उसका गुणा कर लेंगे 16 आएगा। अब 16 को ऐसे दो संख्या में बांट देंगे कि यहाँ पे जो है उन दोनों को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो माइनस का 8 आ जाए, और उन्हीं संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो 16 हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि 16 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 4 यक्स और यहाँ पे 4 यक्स हो जाएगा, जोड़ देंगे माइनस का 8 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 16, और प्लस का 1 बराबर 0।
ठीक है। अब यहाँ पे 4x जब कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, इसी से डिवाइड करेंगे तो 4x बचेगा माइनस का 1। फिर यहाँ पे कोई कॉमन नहीं तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 4x माइनस का 1। जब माइनस का कॉमन लेते हैं तो आगे वाला प्लस रहता है तो माइनस होता है, बराबर 0। अब देख रहे हैं दोनों में क्या कॉमन है, 4x माइनस का 1 और यहाँ पे बच क्या रहा है 4x माइनस का 1 बराबर 0। अब दोनों एक जैसे हैं तो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद से 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो फिर 4x बराबर क्या होगा 1 हो गया। फिर 1 बराबर 1 बटा x बराबर 1 बटा 4। तो इसी तरह से एक वैल्यू आ गया और दोनों का वैल्यू सेम है तो 2 मूल होंगे 1 बटा 4। तो ये आपका प्रश्न हल हो चुका है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रश्न है आखिरी प्रश्न है 16 नंबर। अब देखिए यहाँ पे दिया है 100x का स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसे दो संख्या रखना है कि उसको जोड़ दिया जाए तो 20 हो जाए, उनका गुणा कर दिया जाए तो 100 हो जाए। तो हम जानते हैं कि 10x माइनस 10x 20 होता है और इनका जो है गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा और प्लस का 1 बराबर का 0 हो जाएगा। इन दोनों में से 10 कॉमन लेंगे हम, ठीक है 10x। अब इसी 10 से x से इसमें भाग देंगे तो 10x बचेगा और माइनस का 1। यहाँ पे माइनस कॉमन मिलेगा, कोई कॉमन नहीं है तो जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे वाला क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, प्लस रहता है तब। तो यहाँ पे 10x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर उसके बाद से इन दोनों में 10x माइनस 1 कॉमन है तो 10x माइनस 1 कॉमन है तो बच क्या रहा है 10x माइनस का 1 बराबर 0। दोनों का मान एक ही है, देखिए यहाँ पे 10x माइनस का 1 तो इस तरह से होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो यहाँ पे 10x बराबर 1 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह से एक और वैल्यू मिलेगा क्योंकि यहाँ पे 2 यहाँ पे निकालना है तो 1 बटा 10 दोनों का मूल समान है तो इस तरह से दोनों का वैल्यू सेम होगा। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट करते रहिए और कहाँ आपको समझ नहीं आया उसको कमेंट के माध्यम से बताइए और यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए प्लीज़। और सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जो है आप बजा लेंगे तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं, अगले एक्सरसाइज को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।